या आप कह सकते हो थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। यहाँ हमें इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो फ्रिंजेस बनती हैं, ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस, उनकी फ्रिंज विड्थ फाइंड आउट करनी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए, आपको इसे बड़े ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इंटरफेरेंस, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस में, तो हमें क्या करना है, हमें दो कोरेंट सोर्सेस लेने हैं। क्या लेने भैया? दो कोरेंट सोर्सेस। ये मान लीजिए हमारे पास दो कोरेंट सोर्सेज हैं और हमको इन्हें, ये हमने लिए यस, तो ये कोरेंट सोर्सेज है। मान लो ये पॉइंट है एक और ये दूसरा पॉइंट, इसको मैं S1 बोल देता हूँ, इसको मैं S2। ये दो कोरेंट सोर्सेस हैं। अब ये बनेंगे कहाँ से? एक सोर्स से बनेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, एक सोर्स होगा, उसी से ये दो सोर्स जनरेट होंगे। कैसे? यहाँ एक मेन सोर्स है और यहाँ से इस तरीके से ये विड्थ फ्रिंजेस जो हैं वो वेव फ्रंट जो हैं वो बनते हुए आगे की तरफ जाएंगे और आपका आगे जाके उस एक वेव फ्रंट पर, जैसे ये जा रहे हैं वेव फ्रंट, तो एक ये वेव फ्रंट ये आया निकलता हुआ, तो इस पे ये जो सोर्सेज हैं ये हमने सोर्सेज आपके सेकेंडरी सोर्सेज मान लिए और अब ये अपनी अपनी फ्रिंजेस बनाएंगे। तो इसको मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, तो इसे मैं हटा देता हूँ। तो आपको ये तो मालूम चल गया कि ये कहाँ से आएंगे। ओके, चलिए तो फिर से मैं रीड्रॉ करता हूँ ये, यस। और एक मैंने यहाँ एक स्क्रीन रख दी, ये एक स्क्रीन है, ये सोर्स है S1, ये सोर्स है S2 एंड दिस इज द स्क्रीन, ये स्क्रीन है। तो हमने एक स्क्रीन को रखा, यहाँ ये सेंटर है बेटा, इस सेंटर को यहाँ से मैंने नाम दिया O, ये O पॉइंट है। इधर से एक सीधा परपेंडिकुलर मैंने स्क्रीन पे डाल दिया और इसको मैं नाम दे देता हूं C। ओके, इन दोनों के बीच में यानी S1 और S2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल d, और यहाँ से इस जगह से स्क्रीन तक की जो डिस्टेंस है वो है आपकी कैपिटल D। कितनी है भैया? कैपिटल D। तो मैं इसे कैपिटल D यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपकी हो गई कैपिटल D, दिस इज द कैपिटल D। तो अब इसमें अब आपको क्या करना है, हमने एक पॉइंट कंसीडर करना है, एक पॉइंट P, इस जगह एक पॉइंट कंसीडर किया बेटा, ये मैं इस जगह कंसीडर कर देता हूँ पॉइंट और इसका नाम रख देता हूँ P। ये स्क्रीन है आपकी, ऊपर लिख देता हूँ मैं स्क्रीन। ओके, P पॉइंट कंसीडर किया, यहाँ से यानी इस S1 से एक लाइट वेव या रे P पर पहुंचती है इस तरीके से, ये गई, और दूसरी इस S2 पॉइंट से इस P पॉइंट पर जाती है। थोड़ा सा दोबारा रीड्रॉ कर देते हैं, इस तरीके से ये यहां पहुंची, यस ये। ओके, अब इसमें हमें क्या समझना है, ये S2 ये S1 ये पॉइंट P, इस S1 से मैं एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, एक ये यहाँ, इसको Q बोल देता हूँ और इसको मैं R नाम दे देता हूँ। क्लियर? अब आपको दिख रहा है ये S1 से S2, ये S1 है ये S2 है, दोनों के बीच में D, तो ये ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी D/2 ये, और ये भी कितना होगा D/2। ये D/2 में दो पार्टों में मैंने इसको बांट दिया। इस C पॉइंट से इस P पॉइंट तक की दूरी डिस्टेंस हमने मान ली x। कितनी मान ली? P से लेके C तक की x हमने इसको मान लिया है। अब हम इसको आगे समझते हैं, इसको प्रूफ करते हैं, आपको समझ में भी आएगा। अब आप देखें, अब मैं अगर यहाँ बात करूँ, सबसे पहले कुछ लाइन लिख देते हैं हम, जैसे कि कंसीडर टू कोरेंट सोर्सेज S1 एंड S2, ओके, emits the waves of wavelength लैम्बडा वेवलेंथ की वेव्स एमिट कर रहे हैं। तो इसमें बेटा हमें एक चीज बात करनी है, अगर मैं देखूं
तो ये रे S2 से P तक जा रही है, ये रे S1 से P तक जा रही है, यानी इसका पाथ है S2 से P, इसका पाथ है S1 से P। तो इन दोनों का अगर मैं पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करूं तो कितना होगा बेटा? पाथ डिफरेंस अगर मैं फाइंड आउट करूं तो कितना होगा? S2P माइनस S1P। भाई यहां से यहां का रास्ता जितना है उसमें से यहां के यहां तक जो रास्ता है उसको हमने माइनस कर दिया, ये हो गया आपका पाथ डिफरेंस। अब आगे हमें क्या करना है? हमें लेना है इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा? S1QP, S1QP। तो S1QP, S1QP। अगर मैं S1QP की बात करूं तो इसमें मैं पाइथागोरस लगा देता हूं, कितना आएगा जरा आप लोग बताएं हमें। तो इसमें हाइपोटेनियस कितनी है? S1P। हाइपोटेनियस कितनी है? S1P। तो हाइपोटेनियस यानी S1P का स्क्वायर इज इक्वल्स टू S1Q का स्क्वायर प्लस कितने का स्क्वायर? PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर। क्लियर है बेटा? अब S1P का स्क्वायर इज इक्वल्स टू S1Q की वैल्यू कितनी है? S1Q ये ना D, तो यहां मैं लिख देता हूं D का स्क्वायर प्लस PQ कितना होगा? P से लेके C तक X, P से लेके C तक X। इसमें से X में से अगर मैं PQ को X में से अगर मैं C और Q को माइनस कर दूं तो PQ आ जाएगा। देखिए फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां से यहां तक है X, तो मैं यहां से यहां तक माइनस कर दूं तो ये बच जाएगा, यानी x में से ये d/2 यहां से यहां तक माइनस कर दिया तो किसकी वैल्यू हो गई? वो pq की। तो मैं pq की जगह क्या लिख सकता हूं? x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई भैया? S1P का होल स्क्वायर की। अब मैं इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देता हूं। अब मैं वापस दूसरे पे आता हूं, ट्राइंगल लेता हूं, इन ट्राइंगल। दूसरा कौन सा है? ये वाला S2RP, S2RP। अगर मैं ट्राइंगल S2RP में पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो S2P का स्क्वायर इज इक्वल्स टू S2R का स्क्वायर, S2R का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर। इनकी वैल्यूज हम पुट कर दें। अगर मैं इनकी वैल्यू पुट करूं तो S2P की वैल्यू कितनी है? S2P एज इट इज रहने दो, S2P का स्क्वायर, S2R की S2R D है तो D का स्क्वायर प्लस PR की वैल्यू x माइनस dy का x प्लस dy2 का होल स्क्वायर। कैसे देखो? P से लेके C तक x, CR की वैल्यू dy2, तो P से लेके R तक कितना होगा? x प्लस dy2। तो यही मैंने लिख दिया x प्लस dy2। अभी हम आगे चलते हैं, थोड़ा इसको डेरिवेशन को बढ़ाते हैं। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 पुट कर देता हूं। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब मैं 2 में से इस इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूं। ओके भैया, तो यहां लिख देते हैं हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। 2 से हमें माइनस किसको करना है? 1 को। तो बेटा जब आप ऐसे करोगे S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर बराबर कितना होगा? बराबर होगा आपका कैपिटल D स्क्वायर प्लस x प्लस dy2 का होल स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। और देखिए ये माइनस में होगा ना तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस x माइनस dy2 का होल स्क्वायर, x माइनस dy, ये थोड़ा सा मैं हटा देता हूं इसे, x माइनस dy2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये दूरी कितनी है? ये d है, ये तो आपको मालूम है ही। अब बेटा इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, तो S2P माइनस S1P प्लस S2P प्लस S1P, ये a प्लस b। क्लियर है ना? तो ये आपका क्या बन गया? ये क्या बन गया आपका? a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और इसमें d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल, इसका होल स्क्वायर खोलो, इसका होल स्क्वायर खोलो, वो भी कट जाएगा आपका। तो इसमें से बचेगा xd और इसका बचेगा xd, यानी इधर बच जाएगा इसे सॉल्व करके 2xd। कंफर्म? आप देख लेना, इससे ये
जो है वो कैंसिल हो जाएगा, इनको आप होल स्क्वायर खोल लेना, सॉल्व करना आप उसको, बिल्कुल यही आएगा। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, S2P माइनस S1P बराबर 2XD अपॉन में S2P प्लस S1P। बेटा S2P प्लस H1P, अगर ये P पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है C से, तो मैं S2P की वैल्यू D मान लेता हूँ। मान लो ये S2P यहाँ तक है तो D हो गया, ऐसे ही S1P यहाँ तक है तो S1P की वैल्यू कितनी हो गई, D। ऐसा हम कंसीडर करते हैं क्योंकि बहुत दूर नहीं है P पॉइंट, तो मैं कह सकता हूँ S2P की वैल्यू कैपिटल D, S1P की वैल्यू कैपिटल D, और दोनों की वैल्यू कैपिटल D, तो कितना हो जाएगा 2XD अपॉन इसकी D और इसकी D कितना हो जाएगा 2D। इसका कैपिटल D, इसका कैपिटल D कितना हो गया 2D, और 2 से 2 कैंसिल, तो कहीं ना कहीं कितना आ गया XD अपॉन कैपिटल D। ये देखो ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है, पाथ डिफरेंस की। देखिए जरा यहाँ ये किसकी वैल्यू है, XD अपॉन D, इस पाथ डिफरेंस की। तो ये हमारा पाथ डिफरेंस आ गया, कितना आ गया पाथ डिफरेंस, XD अपॉन कैपिटल D। एक हमारा काम हो गया। अब हमें पोजीशंस निकालनी है ब्राइट फ्रिंजेस की और डार्क फ्रिंजेस की, पोजीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस एंड डार्क फ्रिंजेस। तो मैं पहली हेडिंग डालता हूं पोजीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। मैं पिछले आपको वीडियो में पढ़ाया था मैंने कि भैया अगर आपको ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन पता लगानी है तो पाथ डिफरेंस n लैम्बडा होना चाहिए। पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए ब्राइट फ्रिंज के लिए, n लैम्बडा, यानी जो वैल्यू है XD अपॉन कैपिटल D ये इक्वल टू होना चाहिए कितना, n लैम्बडा। क्लियर, n लैम्बडा होना चाहिए। और इसमें अगर आप x की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू, x की, तो कितनी आ जाएगी, मैं यहीं थोड़ा आगे बढ़ा के कोमा लगा के बता देता हूं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, n लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की, और n बराबर कितना है, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। x की वैल्यू आ गई, ऐसी x1 की निकाल लेंगे, ऐसे x2, ऐसे x3, और अगर मैं xn की निकालूं तो क्या हो जाएगी वैल्यू, xn बराबर हो जाएगा वही सेम n लैम्बडा d अपॉन स्मॉल d। दिस इज द वैल्यू फॉर xn। यानी ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन क्या होगी, पहली ब्राइट की सबसे पहले अगर मैं शुरुआत में बात करूं तो n की जगह 0 पुट कर दूं तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा 0, यानी x की वैल्यू 0 कहां पे, C पे। C पे कैसी फ्रिंज बनेगी, ब्राइट फ्रिंज कैसी बनेगी, C पे ब्राइट, तो फ्रिंज C पे ब्राइट बनेगी। फिर n बराबर क्या पुट करूं 1, n बराबर कितना पुट कर दूं 1, तो कितना होगा लैम्बडा d अपॉन d। तो x पहली ब्राइट, ये तो सेंटर ब्राइट हो गई, पहली ब्राइट कब बनेगी, जब n बराबर 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगी लैम्बडा d अपॉन d, लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, x की दूरी इतनी होगी डिस्टेंस, तब बनेगी पहली ब्राइट। तो ये पूरी कहानी हो गई आपकी किसके लिए, ब्राइट के लिए। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे इसको नोट कर लें पूरा, ठीक है इसको, क्योंकि अब मैं इसे थोड़ा सा रफ करूंगा। तो अभी हमारे पास पोजीशन किसकी आ गई, ब्राइट फ्रिंजेस की। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, पोजीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस, पोजीशन फॉर डार्क फ्रिंज। तो भैया पोजीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस, अब मैं डार्क फ्रिंजेस की बात करूं, पोजीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस कैसे आएंगी, वही पाथ डिफरेंस मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। अगर पाथ डिफरेंस कितना आए n लैम्बडा, तो कैसी बनेगी ब्राइट फ्रिंज। और अगर पाथ डिफरेंस कैसा है 2n-1, याद है आपको, बिल्कुल याद होगा 2n-1 लैम्बडा बाई 2 आई। अगर पाथ डिफरेंस कितना था, पाथ डिफरेंस xd अपॉन d कितना आए 2n-1 लैम्बडा बाई 2 आए, तो हम कहेंगे कि आपका जो फ्रिंज है वो कैसी है, डार्क। तो अभी मैं x की वैल्यू यहां से निकालूं तो कितनी आएगी 2n-1 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन 2d, ये आ गई, ये d यहां पे आ जाएगा 2d। ओके, तो और x ऐसे ही
मैं अगर एक्स एन की वैल्यू निकालूं, एक्स एन की नीचे जाते हुए एक्स एन की निकालूं, तो इसको मैं डैश बोल देता हूं बेटा, ओके, एक्स डैश, दिस इज द एक्स डैश, क्योंकि हम डार्क की बात कर रहे हैं, ये एक्स था, तो एक्स डैश एन कितना हो जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा डी और अपॉन में 2d, और वेयर n बराबर n इज इक्वल टू यहाँ लेंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन, या जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जीरो से स्टार्ट करेंगे तो डार्क नहीं मिलेगी, कहाँ से होगी स्टार्ट 1 से। तो अभी ये पोजीशन आ गई, यानी अगर x1 यहाँ में n की जगह कितना पुट करूँ 1, ध्यान से देखिए, अगर मैं इस n की जगह 1 पुट करूँ तो यहाँ भी 1, तो जो सॉल्व होके आएगा वो आएगा लैम्डा डी अपॉन 2d, तो पहली डार्क वहाँ बनेगी, फिर n की जगह 2, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो x की वैल्यू ये वाली आगे, तो दूसरी डार्क वहाँ बनेगी। तो ये तो पोजीशंस हो गई ब्राइट की और डार्क की, यानी कुल मिला के ये है कि सेंटर पर ब्राइट बनेगी, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ये हो गई हमारी पोजीशंस। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अभी हम दोनों की पोजीशन फाइंड आउट कर चुके हैं, ये आपकी पोजीशन हो गई किसके लिए, डार्क के लिए। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है भैया, अब हमें देखना है इसमें इनकी विड्थ कितनी होंगी, डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंजेस की विड्थ कितनी होगी। तो उसके लिए मैं फिर से इसको रफ कर दे रहा हूं और आगे हम बढ़ते हैं। टोटल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, नहीं लिया है तो ले लें। आगे चलते हैं भी, तो अभी हमें फाइंड आउट करनी है विड्थ। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं डार्क फ्रिंज की विड्थ की। फ्रिंज कौन सी फ्रिंज की, डार्क फ्रिंज, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, यस, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। अगर मैं डार्क फ्रिंज की विड्थ की बात करूं तो कैसे निकालोगे आप उसको, मैं डिनोट कर रहा हूं बीटा से, किससे भैया, बीटा, बीटा बराबर, देखो बेटा सबसे मैंने कहा यहाँ ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क, अगर मैं पहली ये जो ब्राइट है फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क, अगर दो डार्क की पोजीशंस घटा दूं तो ब्राइट आ जाएगा बीच में, और अगर दो ब्राइट की पोजीशन घटा दूं, पहली ब्राइट और उससे अगली ब्राइट, उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दूं तो बीच की डार्क आ जाएगी। तो मान लो सबसे लास्ट में जो डार्क ब्राइट बनी वो थी xn, ये पोजीशन थी, और उससे पहले वाली ब्राइट क्या होगी xn-1, एक कम कर दिया मैंने। अब इन दोनों का डिफरेंस कर देते हैं। आप लोगों को क्या फाइंड पता है, बीटा निकालना है। xn की वैल्यू हमने कुछ निकाली थी, कितनी निकाली थी आप सब लोगों को मालूम है, n लैम्डा डी अपॉन स्मॉल, उसमें थी ना n लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, ये ध्यान करो पोजीशन थी n लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, माइनस इसमें n लैम्डा, इसमें अब n की जगह क्या n-1 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, यानी n में से क्या माइनस करना है हमको, 1 माइनस करना है। तो इस तरीके से हम इसमें क्या निकाल लेंगे, आपको वैल्यूज निकाल लेंगे। अब हम आगे चलते हैं और आगे की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसमें से एक बात बताओ, n लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी माइनस n लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, और इसका ये माइनस है ना, तो ये माइनस और ये माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस n, ये वाला सॉरी इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी का प्लस का, क्योंकि माइनस ये प्लस, ये तो दोनों कैंसिल हो गए, तो कितनी आ गई निकल के, बीटा बराबर कितना आ गया भाई, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, दिस इज इक्वल्स टू बीटा। ये हो गई आपकी फ्रिंज विड्थ, किसकी, डार्क फ्रिंज की। ध्यान रखना हमेशा जब भी आप डार्क फ्रिंज की विड्थ निकालोगे तो आपको दो ब्राइटों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये तो आगे किसकी निकल के फाइंड आउट कर लिया हमने, डार्क फ्रिंज की विड्थ। अब हमें ब्राइट की निकालनी है तो दो डार्क को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, तो उसमें मैं इसको बीटा डैश नाम दे देता हूं। तो कितनी होगी बीटा डैश बराबर, ध्यान से देखें x डैश n,
माइनस एक्स डैश एन माइनस 1, यानी लास्ट वाली में से एक कम कर दो तो उससे पहली वाली ये आ गई, तो उसमें से इसको माइनस कर देंगे हम। तो एक्स डैश एन मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही फाइंड आउट करवाई थी, कितनी थी 2n माइनस 1 लैम्डा लैम्डा डी और अपॉन में कितना 2d, तो यही मैं लिख देता हूं लैम्डा डी अपॉन में 2d। नेक्स्ट माइनस इसमें से n में से माइनस 1, यानी ये वाला ये माइनस है, मैं बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं, ये लीजिए 2 और इस n की जगह n माइनस 1 और ये माइनस 1 एज इट इज, ओके ये वाला, और साथ में कितना है लैम्डा डी अपॉन 2d, ये है ना इसके टोटल के साथ है इस तरीके से। तो इसमें आपको इसको सॉल्व करना है पहले। अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, तो ये है ना ये इस टोटल में मल्टीप्लाई होगा, ये लीजिए मैं इसको ये ब्रैकेट लगा देता हूं यहां और इसका ये ब्रैकेट लगा देता हूं थोड़ा बड़ा। तो अभी इसमें क्या करना है आपको, इसमें 2n माइनस 1, ये n की जगह n माइनस 1, ये माइनस 1, तो इन दोनों का अब क्या होना है मल्टीप्लाई, यानी इसका इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी उतनी आएगी जितनी विड्थ कितनी आई थी अभी डार्क की आई थी, यानी कितनी आई थी लैम्डा डी बाई डी, ओके तो कितनी आएगी बेटा लैम्डा डी बाई डी, तो ये हो गया आपका लैम्डा डी बाई डी एंड दिस इज इक्वल टू बीटा डैश। यही आएगा, सॉल्व करके आप देख लेना जैसे भी होगा लैम्डा डी बाई डी, दिस इज द विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो आपकी ये विड्थ आ गई ब्राइट फ्रिंज की, वो आगे विड्थ आपकी डार्क फ्रिंज की, दोनों आपकी कैलकुलेशंस हो गई। अब इसमें अगला जो टॉपिक आता है क्वेश्चन आता है वो आता है इंटरफेरेंस के लिए, ये इंटेंसिटी कर्व, इंटेंसिटी कर्व इसके लिए, तो मैं उसको ड्रॉ करवा देता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोनों डार्क फ्रिंज की भी और ब्राइट फ्रिंज की भी दोनों की विड्थ जो है वो इक्वल आएगी और इक्वल ही आई है यहाँ पे, आप इसे सॉल्व कर लीजिए यही आएगा कंफर्म। अब मैं आगे चलता हूं और हमारा अगला जो इसी में टॉपिक है वो है आपका इंटेंसिटी कर्व, इंटेंसिटी कर्व, इंटेंसिटी कर्व। तो अगर मैं इंटेंसिटी कर्व की बात करूं तो उसे आप कैसे ड्रॉ करोगे, आप लोग देखें, अभी मैं आपको बताता हूं। देखो ये जो स्क्रीन है इसी पे बनेगी फ्रिंजेस, स्क्रीन पे ही तो फ्रिंजेस बनेगी, ये वाली स्क्रीन पे, यहाँ ब्राइट डार्क ऐसे बनती जाएंगी। तो मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा ऐसे रखने के बजाय इस तरीके से रख देता हूँ, ये स्क्रीन है और ये उसका सेंटर है स्क्रीन का, मैं इसको सी नाम दे देता हूँ, दिस इज द सी। तो इधर की तरफ ये इधर दूर चले जाएंगे स्क्रीन सेंटर से, अवे फ्रॉम सेंटर, ये इधर भी हम दूर जाएंगे सेंटर से, अवे फ्रॉम सेंटर, ये लिख दिया। अब यहां देखें भैया सेंटर पे ब्राइट बनेगी, मैं बना चुका हूं। ये जो फ्रिंज है हमारी जो सेंटर पे बनी वो कैसी बनी भाई, ये ब्राइट बन गई एक, तो ये सेंटर की हो गई। इसके बाद इसके बगल में कैसी बनेगी, इसके बगल में बनेगी डार्क फ्रिंज, ये वाली फ्रिंज वो कैसी है, ये वाली जो फ्रिंज है वो है बेटा डार्क, ओके। तो मैं इसको नाम दे देता हूं, दिस इज द ब्राइट, कौन सी ब्राइट, सेंटर ब्राइट, और ये ऐसे यहां लिख देता हूं इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी को डिनोट कर रहा है ऊपर की तरफ। देखो इंटेंसिटी इक्वल होगी, ध्यान रखना इसकी जो पीक है वो इक्वल होंगे। तो ये कौन सी ब्राइट हो गई बीच वाली, दिस इज सेंटर ब्राइट, दिस इज द सेंटर ब्राइट। ये पहली डार्क होगी, ये D1, ये पहली ब्राइट होगी B1, और अब फिर से क्या बनेगी यहाँ डार्क और फिर से ब्राइट। ये थोड़ा ऊंचा जा रही है लेकिन होनी बराबर चाहिए, तो लगभग अब बराबर है। इसको मैं और आगे बढ़ा देता हूँ, ये लीजिए। तो ये क्या हो गई दूसरी डार्क और ये क्या हो गई आपकी सेकंड ब्राइट। इस तरीके से ऐसे ही हम इधर भी बनाएंगे। इधर कैसे बनाएंगे,
ये देखिए ये इस तरीके से, ओके, ये लीजिए, ये भी थोड़ी ऐसे आनी चाहिए, यस, इस तरीके से। तो ये क्या होगी, ये पहली डार्क इधर की तरफ, ये दूसरी डार्क इधर की तरफ, ये थोड़ी और बड़ी कर देते हैं, छोटी लग रही है, ये लीजिए। और ये वाली क्या होगी बेटा, ये ब्राइट होगी, कौन सी, पहली ब्राइट इधर, ये दूसरी ब्राइट इधर। तो ये मैंने आपको ये एरो बना दिया, ये इधर एरो बना दिया, तो ये आपके मैंने क्लियर करके आपको इंटेंसिटी कर्व जो है वो बनवा दिया। इसका ये सेंटर से कहाँ जाएगा, दूर की तरफ जाएगा। दिस इज द इंटेंसिटी कर्व फॉर फ्रिंजेस ड्यूरिंग द इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। तो ये आपका इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ। आगे मैं आपको अगला टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट डिफ्रैक्शन होगा हमारा स्टार्ट, तो डिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।